सुशील शर्मा हमारे साथ हैं। हम कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 71 में आए हैं। यहाँ पे जॉइंट नी रिप्लेसमेंट के लिए एक नया रोबोटिक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। आइए डॉक्टर सुशील शर्मा जी से जानते हैं कि ये क्या है, इसके बारे में, और ये कैसे काम करता है और कैसे पेशेंट्स को फायदा करेगा। डॉक्टर सुशील नमस्कार। डॉक्टर सुशील, जैसे कि हम देख सकते हैं जो आपने रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, इसके बारे में बताएंगे कि ये कैसा है, क्या प्रोसेस है, क्या नई टेक्नोलॉजी है। पहले जो नी रिप्लेसमेंट होता था इसमें दुनिया भर में मतलब कुछ लोगों को हमेशा ही 15-20% लोगों को हमेशा कुछ न कुछ कमी नज़र आती थी, कुछ शिकायतें रह जाती थी, कुछ दर्द कभी कुछ। तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए लगातार टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा था। तो कई चीज़ें ट्राई हो रही थी, थोड़ा दिनों में जैसे रेगुलेशन वगैरह आया, वो चला गया। अब ये लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है ये उन सब के ऊपर है। ये इस वक्त दुनिया में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी। और इससे जब नो रिप्लेसमेंट होगा तो इसकी सेटिस्फैक्शन रेट माना जा रहा है कि इसका 98% है। तो इस रोबोटिक टेक्नोलॉजी में प्रिसिशन ज़्यादा है, एक्यूरेसी ज़्यादा है, बोन और हड्डी को कम करती है और आदमी जल्दी जो मरीज है जल्दी चला जाता है, जल्दी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम मीडिया में हैं, हमने और भी इस टाइप के काफ़ी कार्यक्रम अटेंड किए हैं, और इससे पहले जितना हमारी जानकारी के अकॉर्डिंग क्या है कि पेशेंट को आपको 5 डेज़ का कोर्स रखते थे, उसके बाद उसको बहुत पेन होता था, 2-3 महीने की फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती थी। तो इसके अंदर वो पेन और एक्यूरेसी, और मैं देखता था कि कितने पेशेंट बाद में शिकायत करते थे कि हमारे पैर में अभी दर्द खत्म नहीं हुआ, हमें चलने में दिक्कत आती है। ये कुछ परसेंटेज कम थी, काफ़ी अच्छी रिकवरी थी, लेकिन तभी भी परसेंटेज थी पेशेंट्स के अंदर। इससे क्या फायदा होगा? बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ ज़्यादातर लोग पहले भी मतलब संतुष्ट रहते थे और पुराने जो नी रिप्लेसमेंट से, लेकिन कुछ मरीजों को हमेशा कुछ न कुछ छोटी बड़ी शिकायतें रहती थी। उन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी लाई गई है, जिससे कि और ज़्यादा प्रिसिशन रहे, लोगों की शिकायतें बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए, जितनी कम से कम हो सके उतना किया जाए, और रिकवरी फास्ट हो तुरंत, मतलब अगले दिन से बेटर चले। जो काम मतलब वो 10 दिन बाद करने वाला था वो 5 दिन में करे, जो रिकवरी उसकी 3 महीने में होने वाली थी वो 6 हफ्ते में हो जाए, और वो अपना जीवन दिनचर्या है उसको जल्दी से जल्दी मतलब अटेन कर। तो सर, जैसे फिजियोथेरेपी के सेशन होते थे इसके अंदर कि आपको 2 महीने की फिजियोथेरेपी करवानी है, क्या ये रोबोटिक सर्जरी के बाद भी उसको सेम 2-3 महीने की फिजियोथेरेपी के करवानी पड़ेगी पेशेंट को? फिजियोथेरेपी के लिए कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। पहले भी जो जिग से जो मतलब पुरानी कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट होती थी उसमें भी मतलब मैंने कहा कि उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है 2 महीने की फिजियोथेरेपी हो। कई बार वो जल्दी 15-20-25 दिन में भी ठीक हो जाते थे, लेकिन डेफिनेटली यूँ कि ये रोबोटिक ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं है, ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं है, तो इसकी फिजियोथेरेपी उससे कहीं शॉर्टर हो। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखता था जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उनको कितने बार डॉक्टर ये कह देते कि अब आपकी एज काफ़ी हो गई है, अब सॉरी अब ये हम ऑपरेशन आपके ऊपर नहीं कर सकते। या इस रोबोटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा हम किसी भी एज ग्रुप के पेशेंट्स को केयर कर सकते हैं? हाँ, रोबोटिक टेक्नोलॉजी से ये मैंने कहा कि ये डेफिनेटली कुछ फ़ायदा है, जिसमें कि मतलब आप जो है ब्लड लॉस वगैरह थोड़ा बचा रहे हैं और वो है, लेकिन डेफिनेटली एक मिनिमल फिटनेस तो हमेशा ही मतलब बेहोशी के डॉक्टर चाहते हैं कि मरीज़ की हो किसी भी सर्जरी के लिए, छोटी या बड़ी। लेकिन ये ओल्ड एज के लिए ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा बेटर। डेफिनेटली ज़्यादा खराब जोड़ों के लिए भी और ज़्यादा ओल्ड एज के लिए भी अच्छी। थैंक यू डॉक्टर साहब, भारत न्यूज़ से बात करने के लिए आप